कंटिन्यू करते हैं अपना मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ऑलरेडी हम लास्ट के 2-3 वीडियोस में कुछ डिस्कशन किए हैं, डिफरेंट मेजर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ाकर, प्रोडक्शन बढ़ाकर। तो अभी देखते हैं रैशनल वेज पॉलिसी। तो ये वेज पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉज के अंदर काफ़ी अपना महत्वपूर्ण इसका स्थान है। और ये एक डिटरमाइन करता है कि जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं यूनिट में, किसी भी यूनिट में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो वेजेस हैं, उनके कितने वेजेस हैं, क्या वो टाइमली चेंजेस होते हैं, उनके अंदर आते हैं चेंजेस, और कितने वो रैशनल हैं, यानी कि जस्ट हैं, जस्टिस है उनके जो उनको वेजेस मिल रहे हैं। ये नहीं कि वो 10 घंटे काम कर रहे हैं और जो उनसे काम कराया जा रहा है उसके हिसाब से उनको सिर्फ दिया 4,000 रुपये जा रहे हैं, जबकि वो वर्क कर रहे हैं 12,000 रुपये। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको रेशनल तरीके से करना और वेज पॉलिसी डिटरमाइन करना। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन का, इससे क्या ताल्लुक आता है जो आप सोच रहे होगे। तो ये मैं पहले की एक वीडियोस थी, मुझे ध्यान नहीं है मैंने किसमें आपको एक स्पाइरल समझाया था, जब हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में आपको बता रहा था कि हाइपर इन्फ्लेशन होता किस तरह से है। तब ये वाला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे कोई वर्कर मान लेते हैं 100 वर्कर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी चीज़ की मान लो, सैनिटाइजर की मान लेते हैं, आजकल सैनिटाइजर बड़ा चल रहा है, ठीक है। तो सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 100 वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने सडनली डिमांड करी कि अभी जो आप हमको 5,000 रुपये दे रहे हो, 5,000 रुपीज़ जो आप हमको दे रहे हो, अभी आप हमको 7,000 दो, ठीक है। डिफरेंट रीजंस की वजह से कि भाई लॉकडाउन हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी फैमिली चल रहा है और आप हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, अब हम आपको कह रहे हैं कि अब हमें 7,000 डिजर्व कर रहे हो। तो अगर इन्होंने 7,000 मान लो ओके कर दिए, जो यहाँ की पॉलिसीज मेकिंग बॉडी थी, उन्होंने कर दिया 7,000, तो एकदम मार्केट में 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। 2,000 रुपीज़ से क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं घर में कहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं खर्च तो करेंगे, ठीक है। उसको पेड़ तो लगवाएंगे नहीं 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। ना ही वो ऐसा करेंगे कि ज़मीन के अंदर गड़वा लें, जमाने गए वाले। तो जब 2,000 रुपीज़ को मार्केट के अंदर डाला तो उन्होंने डिमांड क्रिएट करी। जब डिमांड क्रिएट करी तो यहाँ पर सप्लाई हुई तो यहाँ पर कोई और यूनिट ने जो इसकी सप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर कहा कि भैया और इसको बनाओ, प्रोडक्शन करो, क्योंकि हमें सप्लाई करना है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इन्होंने फिर डिमांड करी। जब अब इनको डिमांड पूरी करनी पड़ेगी तो ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कहेंगे हमारे वेज बढ़ाओ, ठीक। अब यहाँ वेज बढ़े तो इन्होंने वेज बढ़ाए, इन्होंने भी मान लो इनका 6,000 रुपीज़ था, ठीक। मान लो इन्होंने कहा कि अब हम मैगी खाएंगे, तो मैगी का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो यहाँ के जो वर्कर 6,000 रुपीज़ ले रहे थे, उन्होंने कहा हमारी 8,000 सैलरी कर दो, वेज कर दो। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ इनके हाथ में आए। अब यहाँ 2,000 आए तो यहाँ से फिर फर्दर कहीं मार्केट में गए। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट में 2,000 ऐड होते गए, डिमांड बढ़ती चली गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी। जब इन्होंने यहाँ पर 5,000 से 7,000 किया तो ठीक है, सैलरी दे रहे हैं, बट इन्होंने साथ ही साथ क्या है, प्रोडक्ट की जो कीमत थी सैनिटाइजर की, जो 50 रुपीज़ थी, उसको 55 कर दिया। यहाँ पर जो मैगी की कीमत 10 रुपये थी, वहाँ 11 कर दिया। फर्दर इस तरह से उसका डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रही थी और एक लूप सा बनता चले जा रहा है। ये लूप जो होता है, वेज पॉलिसी स्पाइरल जैसे हम बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन लेके आता है, ठीक है। एकदम 2,000 रुपये मार्केट में आ गए, 2,000 यहाँ पर आ गए, तो उसकी वजह से सडनली जो अपसर्ज हो रहा है डिमांड में प्लस जो वेजेस में, उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो वेज पॉलिसीज़ को अगर हम मेंटेन रखेंगे, एकदम सडनली ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, तो हम कंट्रोल कर पाएंगे इन्फ्लेशन को, ओके। इसके अलावा एक पॉइंट और बचा है, उसको आगे की वीडियो में देखते हैं।